ये कुछ कलर में हुआ तो चेंजेस हो गए थे। क्या इसलिए मास्क लगा के रखो। अगर मुझे कुछ हुआ हाँ तो पहले से बोल के रखा है नीचे बोला कि रंजीत नहीं हम लोग को दिया हम चाहते हैं कि मुझे हुआ है सबको और थोड़ा फीलिंग सबको नहीं चाहिए थोड़ी थोड़ी चलो क्या कहाँ से हुआ है क्या कौन सा चैप्टर फुल्ली चेक किया प्रिंसिपल से खत्म कौन सा भी वाक्य है रिडॉक्स तो हो गया ना तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया स्ट्रक्चर मैडम चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चलो चैप्टर नंबर 11 एडजॉर्प्शन एंड कोलैप्स नंबर 11 एडजॉर्प्शन एंड कोलैप्स दो पार्ट में एडजॉर्प्शन पार्ट है दूसरा कोलैप्स पार्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन होता है तो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है एडजॉर्प्शन अभी इससे रिलेटेड वर्ड एक आप पढ़े हो एब्जॉर्प्शन है ना
अगर आप लोग को रजिस्टर में गलत लिखा क्या इसके एब्जॉर्प्शन लिखा है, तो दोनों डिफरेंट थिंग है, एब्जॉर्प्शन और absorption। ये दोनों का कंसेप्ट अपने को पहले आना चाहिए। अभी मैं सबसे पहले लिक्विड वाटर इज देयर। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा टू टाइप, एक तो होते हैं जो बल्क में होता है, मींस अंदर रहते हैं, और दूसरा पार्टिकल जो रहता है कहाँ पे रहता है बेटा, सरफेस पे होता है। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट दे आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा पहले एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये देखना चाहिए। अभी एडजॉर्प्शन का देखो डेफिनेशन क्या है, it is a process, it is not any compound. So adsorption is what, the process in which one substance is what accumulated या deposited on the surface of another substance। किसी एक सब्सटेंस के सरफेस पे जाके कोई दूसरा आके डिपॉजिट होता है, that is called as what, adsorption। ठीक, जैसे मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो जो इंक हो रहा है बोर्ड के सरफेस पे हम लिख रहे हैं, तो दैट इज द वर्ड एडजॉर्प्शन। क्लियर, समझा आपको चीज? मीठा खा रहे हो स्वीट, उसमें ऊपर क्रीम लगा हुआ है, दैट इज द वर्ड एडजॉर्प्शन। और दूसरा आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वन पार्टिकल इज द वर्ड distributed, uniformly distributed throughout inside the what body of another substance। जैसे रसगुल्ले में जो अंदर चाशनी गया, क्लियर, तो एडजॉर्प्शन नहीं है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो पूरा चाशनी एब्जॉर्ब किया। चौक ले लो आप, पानी में डालो, पानी क्या करेगा बेटा, चौक पूरा चौक ऑब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा चौक भीग जाता है ना, गीला हो जाता है, तो दैट इज द वर्ड एब्जॉर्प्शन। स्पंज ले लो, कॉटन कोई ले लो, कप रखो, उस पे पानी गिराओ, पूरा भीग जाता है, दैट इज द वर्ड एब्जॉर्प्शन। तो अगर सरफेस पे कोई डिपॉजिट हो रहा है तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन, बट अगर वो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा उसके अंदर तक जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्ड एब्जॉर्प्शन। तो पहले तुम्हें दोनों का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले यार एब्जॉर्प्शन लिखो, आपके बुक में पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन, दोनों लिखना है अपने को, चाहे एब्जॉर्प्शन लिखो पहले, चाहे लिखो पहले एब्जॉर्प्शन। लिखिए, कुछ दिया भी नहीं। द प्रोसेस इन विच the process in which one substance is accumulated, accumulated है इकट्ठा होना, accumulated on the surface of another substance known as adsorption। वापस सुन लो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस, है ना, पार्टिकल्स लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इज accumulated या डिपॉजिटेड, समझ में आ रहा है ना,
on the surface of another substance known as adsorption. क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लिख लीजिए adsorption का. एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पे वो रसगुल्ला तो लिखोगे नहीं. आवाज कम करो प्लीज. adsorption of, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो. adsorption of acetic acid on charcoal. एसिटिक एसिड अगर आप चारकोल कोयले के ऊपर गिराओ तो पहले अंदर तक भीगा नहीं रहता, इसके ऊपर ही रहता है. क्लियर? सेकेंड एग्जांपल, adsorption of hydrogen gas on metal like platinum, palladium, nickel. PT, PD, Ni. PT, platinum, PD, palladium, Ni, nickel. Adsorption of hydrogen gas on what? Metals. Clear? अदर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है, बहुत सारे हैं आपके टेक्स्ट बुक में. पेज नंबर 160 पे देखो लिखा है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन. मिला आपको? तो अभी जैसे आप रिएक्शन करते हैं ना, अल्कीन चैप्टर पे, कन्वर्जन ऑफ इथेन टू इथेन, तो आप यहाँ क्या लेते हो? हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या लेते हो? निकल. तो होता क्या, निकल का कैटलिस्ट रहता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या क्या रहता है? एडसॉर्ब किया. क्लियर? समझा आपको चीज? तो एडसॉर्प्शन का मीनिंग वापस समझ लो बेटा. इट इज द सरफेस फिनोमेना. कौन सा फिनोमेना है? मतलब सरफेस पे क्या होता है? डिपॉजिट होता है. मींस आप डेफिनेशन आपके बुक में देखोगे तो आप नहीं दिया हुआ, So the process in which one substance is deposited, accumulated आपको अगर कुछ ज्यादा difficult word लगे तो deposited भी लिख सकते हो. ठीक है? Deposited on the what? Surface of another substance, that is called as adsorption. Clear हो गया adsorption का meaning? अब adsorption में बेटा दो चीज होता है, एक जो डिपॉजिट होता है और दूसरा जिसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है. तो एडजॉर्प्शन में दो टर्म्स इसको पढ़ना होता है. वन इज व्हाट? एडजॉर्बेट. एक और उसमें होता है बेटा एडजॉर्बेंट. ये दो चीज का अपने को मीनिंग आना चाहिए. इसमें एडजॉर्बेट क्या है और दूसरा एडजॉर्बेंट. तो एडजॉर्बेट मतलब व्हाट? द सब्सटेंस which is deposited on the surface of another substance. तो जो डिपॉजिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजॉर्बेट. क्लियर? और जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट. तो जब डेफिनेशन लिखो ऐसा ड्रॉ भी कर लो तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि बाद में अगर रिवाइज करते वक्त कि व्हाट इज द एडजॉर्बेट एंड व्हाट इज द एडजॉर्बेंट. एग्जांपल आपको दे दिया था, पूछता है कि आइडेंटिफाई द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट इन द फॉलोइंग एग्जांपल. एक सेकंड.
चलिए लिखिए व्हाट इज द एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट and adsorbate is not process. It is a compound. It is a substance. लिखिए पहले एडजॉर्बेंट. एडजॉर्प्शन का पूरा कंप्लीट जाने दें फिर एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्बेंट को क्या कहते हैं? सब्सटेंस. A substance which is deposited on the surface of another substance on the surface of another substance known as adsorbate. बराबर ना? इस सेंटेंस में डिफरेंस होगा तो बताना भाई आप लोग. तो जिसमें प्राणी known as adsorbate. Second, adsorbent. एडजॉर्बेंट क्या होगा? जो दूसरे को एड्सॉर्ब कर रहा है ना अपने सरफेस पे. तो राइट द सब्सटेंस which adsorb, the substance which adsorb another substance on its surface. बराबर. on its surface बोलते तो समझ में आ गया कि yes that is the adsorbent. The substance which adsorb another substance on its surface, जो अपने सरफेस से क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को एड्सॉर्ब करता है. क्लियर? known as adsorbent. क्लियर है कंसेप्ट ना? कुछ कंफ्यूजन? The substance which adsorb another substance on its surface known as adsorb. जो अपने सरफेस के ऊपर किसी दूसरे को एड्सॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एडसॉर्ब. एग्जांपल. अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको बताना है कि which is the adsorbate and which is the adsorb. आपने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा था? एडसॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन. बोलो कौन सा उसमें एडसॉर्बेट है कौन एडसॉर्बेंट है? एसिटिक एसिड एडसॉर्बेट है क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है. और चारकोल इज एडसॉर्बेंट. लिख लो एग्जांपल. इन adsorption of acetic acid on charcoal. In adsorption of acetic acid on charcoal, ठीक है, कॉमा. acetic acid is adsorbate. Acetic acid is adsorbate. And charcoal is adsorbent. क्लियर हो गया? अब दूसरा एग्जांपल अगर सबको जो है एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन मेटल. तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? एडसॉर्बेंट. और मेटल क्या होगा? मार्कर से हमने बोर्ड पे लिखा है तो मार्कर क्या हुआ? खाली इंक क्या हुआ? एडसॉर्बेंट. बोर्ड जो होगा दैट इज क्लियर हो गया चीज. तो ये तो था बेटा एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट. अब इसके बाद इससे रिलेटेड हमें क्या करना है बेटा? एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्सॉर्बेट क्या है? एब्सॉर्बेंट क्या है? उसमें भी पढ़ना है. और उसके बाद आएगा डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड द एब्सॉर्प्शन. तो नेक्स्ट स्टडी करिए. एब्जॉर्प्शन.
डन। एब्जॉर्प्शन देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओनली सरफेस पे नहीं, सरफेस के साथ साथ उसके अंदर थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है उसके सरफेस पे ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर। तो राइट द प्रोसेस in which a particle of one substance, particles of one substance uniformly distributed inside as well as on the surface, as well as on the surface of bulk of substance, of the bulk of substance। बल्क मतलब जो अंदर रहता है, जो अंदर वाला रहता है उसको हम बोलते हैं बल्क, जो सरफेस पे रहता है उस पार्टिकल को हम बोलते हैं सरफेस। On the bulk of the substance known as absorption। तो बल्क ऑफ द सब्सटेंस, बल्क भूल गया ऊपर तो भी चलता है। The process in which one substance जो का बेटा is uniformly distributed, है ना, inside and the surface of the what another substance। Clear। एक पार्टिकल दूसरे के पूरे अंदर तक चला जाता है, that is called as what absorption। क्लियर हुआ चीज। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, absorption of water by cotton, absorption, COTTON, बहुत difficult text, absorption of water by cotton। Then second, absorption of ink, absorption of ink by blotting paper, क्लॉटिंग नहीं, ब्लॉटिंग, BLOTTING, जो ऑब्जर्व करता है पूरा देख जाता है उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। हो गया। सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चॉक। चॉक तो जानते हो ना, जो बोर्ड पे लिखते हैं। Absorption of water by chalk, chalk को ब्रैकेट में लिख, जो लिख रही है जो बोर्ड पे लिखते हैं उसको बोलते हैं chalk। हम absorption में पढ़ना है absorbent। अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा, एब्जॉर्बेंट मतलब क्या है, substance which is absorbed in the water, और absorbent क्या होता है, substance which absorb another substance। Clear? That is called absorbent। definition में क्या चलेगा, इसका एप्लीकेशन पूछ के आ रहा है। एग्जांपल है कि चैप्टर जो पढ़ना है हमें एब्जॉर्प्शन, मैं और जो एब्जॉर्प्शन था उससे कोरिलेटेड कंफ्यूजन था, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, तो दैट्स व्हाई ये दोनों टॉपिक पे लिख देते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर।
तो अब एग्जांपल एक लिख लेते हैं, उसमें बता देते हैं कि which is the absorbent and which is the absorbent. तो बोलो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है absorption of water by cotton. तो which is absorbent क्या होगा? अब absorbent क्या होगा? ठीक है, cotton. तो लिख लो फर्स्ट एग्जांपल. In absorption of water by cotton. In absorption of water by cotton, comma, water is absorbed. Water is absorbed and cotton is absorbent. डन बेटा, ये तो हो गया, एब्सॉर्बेट हो गया और एब्सॉर्बेट हो गया, दोनों का डेफिनेशन और एग्जाम. अब क्वेश्चन ये है कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है. आपके टेक्स्ट बुक में देखो टॉपिक दिया है, व्हाई डज एडजॉर्प्शन अकर. मिला आपको फर्स्ट पेज पे, और लिखने की जरूरत नहीं है. होता है क्या बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे के सरफेस के ऊपर जो डिपॉजिट होता है बिकॉज़ ऑफ फ्यू फोर्सेस है. दैट फोर्स लाइक van der Waals फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में van der Waals फोर्स लगता है जिसको हम लैटिस फोर्स भी बोलते हैं. तो force is there which will be attract the what adsorbent particle and adsorbent particles. clear. अब इसके बाद उसके नीचे देखो एक टॉपिक दिया होगा डिजॉर्प्शन. मिला तो हेडिंग डालो, डिजॉर्प्शन क्या है. डिजॉर्प्शन होता क्या, डी वर्ड आ गया मतलब रिमूवल कंसेप्ट. तो डिजॉर्प्शन होता है क्या बेटा, इट इज आल्सो प्रोसेस. अभी क्या होता है एडजॉर्प्शन में, क्या होता है कि एडजॉर्बेंट पार्टिकल से क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट होते हैं बाय द व्हाट फ्यू फोर्सेस. तो डिजॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व रिमूवल of adsorbate from the surface of adsorbent known as the word diffusion. Clear. adsorbate और adsorbent दोनों को अलग अलग कर देना ही क्या होता है बेटा, डिजॉर्प्शन. क्लियर. तो डेफिनेशन ये बुक में आपको चाहिए लिख लो. the process which involve removal of adsorbate from surface of adsorbent. गलती से बी मत लिखना, डी रहना चाहिए. adsorbent known as desorption. Done. अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पेज पे. तो वहां पे देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, डिफरेंस दिया है. डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन है एब्जॉर्प्शन. ईमानदारी के साथ हेडिंग डालिए. डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, आउटलाइन आता है तो ऑनलाइन में पता नहीं. अब आप लोग का एग्जाम कैसे हो रहा है कॉलेज में, एग्जाम भी नहीं हो रहा है. अभी मेरे यहाँ तो सारे एग्जाम हो रहे हैं. फर्स्ट यूनिट भी हुआ, फर्स्ट टर्म भी हुआ, सेकंड यूनिट है. हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन.
इसी उम्र में सब होता है, इसका मतलब चलिए डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दो कॉलम बनाइए, वन साइड एडजॉर्प्शन एंड सेकंड साइड में एब्जॉर्प्शन। चलिए फर्स्ट एडजॉर्प्शन में लिखते, देखो डिफरेंस टाइम जब ये लिखो, अगर डिफरेंस अगर आपको एक पॉइंट की कमी लग रही कहीं, तो दोनों का तो डेफिनेशन ही दे सकते, ठीक है। तो उसको शॉर्टकट में ही लिखना है। अब एडजॉर्प्शन जो है बुक में पूरा देखो, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद में लिख रहा होगा इट इज द सरफेस फिनोमेना। दूसरा एब्जॉर्प्शन में क्या पूरा डेफिनेशन लिखा है, और उसके बाद क्या इट इज द बल्क फिनोमेना। क्यों ऐसा होता है कि एब्जॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर होता है सब, और उसके वहां पे क्या होता है अंदर होता है बल्क में। तो डायरेक्टली बस फर्स्ट पॉइंट लिखो, एब्जॉर्प्शन में इट इज सरफेस फिनोमेना, it is surface phenomena. Then चलो उधर लिखो फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन में इट इज बल्क फिनोमेना। चलो सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट जो बुक में है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एजीटीज वही लिखेंगे। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है बेटा, जो कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट होता है इज हाईली ऑन द व्हाट सरफेस, क्लियर। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है बेटा वो एक जगह हाईली नहीं होता है, वो यूनिफॉर्मली होता है बेटा थ्रू आउट द वर्ड इनसाइड द वर्ड बॉडी ऑफ एडजॉर्बेट, क्लियर। तो राइट फर्स्ट सेकंड पॉइंट, एडजॉर्प्शन में लिखो कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट, concentration of the adsorbate is high only at the surface of the adsorbate, is high only at the surface of adsorbent. Done beta, second point adsorption का surface of adsorbent। चलो उधर देखो क्या लिखा है, concentration of the adsorbate is uniform throughout the bulk of the adsorbent, bulk of the absorbent, A D नहीं A B, bulk of the absorbent, गलत ना। Then चलिए थर्ड पॉइंट, अब होता है क्या बेटा, एब्जॉर्प्शन जब ये होता है इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट इवॉल्व होता है। तो क्या हो रहा है, जितना टेम्परेचर कम होता है उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा इट इज द डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्यूमुलेट होने के लिए प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर बढ़ाते हैं इनिशियली तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और टेम्परेचर जितना हम कम करते हैं उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है बेटा, उसमें अंदर पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता है, न तो इवॉल्व करता है हीट और न क्या करता है वो एब्जॉर्ब। तो राइट, it is depend on
temperature and pressure. And pressure. वहां पे क्या लिखोगे बेटा? It is independent of temperature and pressure. डन बेटा? देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट में लिखा नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने समझा दिया क्योंकि 4 ही पॉइंट लिखा रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है, मैंने क्या बोला था, वही लिख रहा है और उसमें क्या लिख रहा है बेटा? एब्जॉर्ब एंड नॉर्मल इवॉल्व, ना तो इवॉल्व करता है ना तो एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? तो हमने ऊपर वाले पॉइंट में लिख दिया। एक पॉइंट इजी है जो सरफेस एरिया पे देखो, एडजॉर्प्शन। सरफेस जितना रहेगा ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर? तो एडजॉर्प्शन जो है इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, बट वो क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन इट इज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। तो लिख लो एडजॉर्प्शन में लास्ट पॉइंट, it depend on the surface area. It is depend on surface area. इधर क्या लिखोगे बेटा? It is independent of surface area. कितने? 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद तो एग्जांपल है बुक में, तो एग्जांपल तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ दोनों का, बराबर ना? एग्जांपल सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए चारों पॉइंट लर्न करिए फटाफट थोड़ा। लर्न करो, पूछना हूँ।
आवाज कम करो थोड़ा, आवाज कम करो, बोलने दो उसको। सरफेस सरफेस क्या है? कहो, प्लीज कहो। यही थोड़ा बड़ा है क्या? नो चले। बोल। बोलने दो उसको। बाकी तब तक हम डेफिनेशन भी लर्न करो। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, 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 एडजॉर्बेट एंड डिजॉर्प्शन। आवाज कम करो, धीरे धीरे पढ़ो, मन में अंदर। हाँ, डिफरेंस, डिफरेंस।
एक आवाज निकल रही है, बोल रहे हो। Difference. आवाज कम करो। Uniform of the exert pen. The process in which the process in which the process in which a substance is accumulated on the surface of another substance known as adsorption. What? The substance which deposited on the on another substance known as another substance absorption. The substance which absorb Another the substance absorb another substance on its surface. on its surface. On its surface बोलिए तो which वाला confusion नहीं होगा. On its surface known as absorbent. Absorption. The process in which removal of adsorbate from the surface of absorbent known as Example आप आइए. adsorption. Hydrogen metal. Hydrogen. Ion metal. Hydrogen metal. Difference. Adsorption.
concentration of absorbate is high only at the surface of absorbate. Concentration of absorbate is low of the right absorbate. It is dependent on temperature pressure. It is dependent on surface area. It is dependent Adsorption is different. Example. Adsorption और acidic acid क्या बोले? इसमें adsorbate adsorbate desorption adsorption absorption difference between adsorption example in which heat is involved adsorption या absorption और absorption either within the existing pressure.
Adsorption.
Difference. It is a surface phenomenon, it is a bulk phenomenon, concentration of absorbate. Concentration of absorbate is high only at the surface of the absorbate. Also, concentration of absorbate is uniform throughout the bulk of the absorbent. It is depend on the temperature and pressure. It is independent of temperature and pressure. It is depend on surface area. It is independent of surface area. Yeah. The process which involve removal of absorbate from the surface of the absorbent is known as dissolvation. Adoption. The process. Sorry. The process in which one substance is accumulated on the surface of the another substance is known as Example. The adoption of acetic acid on charcoal, and secondly the adoption. Secondary example. Second example. Adoption of hydrogen gas On metals, platinum, nickel. How is it? So next. Adsorption हो गया, डिसॉर्प्शन हो गया, absorption. अभी absorption क्या होगा? Absorption बोलो absorption क्या होगा? क्या होता है? Lose the substance है the process in which loss of electron. इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, that is reduction. दोनों एक साथ होता है तो reduction. ऐसे यहाँ पे भी है. तो जब भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो, जैसे आपने चौक के ऊपर आपने इंक डाल दिया, तो जो इंक कलर जो है वो क्या होता है? चौक के सरफेस के ऊपर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो दैट इज एडजॉर्प्शन. बट जो इंक का सॉल्वेंट है वो क्या होता है? चौक के अंदर तक जाता है, तो दैट इज एडजॉर्प्शन. क्लियर? आपके बुक में देखो तो ट्राई दिस करके पॉइंट लिखा है, डिप a chalk ink. What do you observe? तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होगा बेटा? ऑप्शन. तो नीचे आपका टॉपिक भी दिया है ऑप्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेफिनेशन और एग्जांपल. तो लिखिए डेफिनेशन पहले इसका.
the process in which the process in which both adsorption and absorption the process in which both adsorption and absorption occur simultaneously. OCCUR occur simultaneously. You will बोलो simultaneously known as absorption. SORP. Simultaneously. The process in which both adsorption and absorption occur simultaneously, known as absorption. Then, example. टेक्स्ट बुक है सबके पास? चलो एग्जांपल देखो, टेक्स्ट बुक में जो ऑप्शन डाल लिखा है ऊपर देखो, रीड करते रहो बट एचटीटी वहां से लिखो। क्या लिखा है मैंने? चॉक इज डिप्ड इन इंक। तो क्या होगा बेटा, जो इंक मॉलिक्यूल है आर एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ चॉक। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या बोल रहा है? सरफेस बिकम कलर्ड while the solvent of the ink goes deeper into the chalk due to adsorption. तो दोनों प्रोसेस हो रहा है। जो सोलर आ रहा है उसकी सरफेस पे, दैट इज एडसॉर्प्शन, और जो सॉल्वेंट इंक का सॉल्वेंट जो अंदर कर दे है, दैट इज एडसॉर्प्शन। लिख लीजिए एज इट इज आज बुक्स एग्जांपल। हां, डन। चलिए नेक्स्ट स्टडी, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। अब देखो बेटा, हाउ दे क्लासिफाइड एडसॉर्प्शन। अभी एडसॉर्प्शन होता है क्या बेटा? एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट बोथ आर अट्रैक्टेड टुगेदर बाय द व्हाट? वन फोर्स। अब उस फोर्स के बेस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो फोर्स होता है बेटा, एक फिजिकल फोर्स जैसे वंडरवॉल फोर्स आपका है, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ फोर्स between adsorbate and the what? Adsorbate, they can be classified। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्लियर?
right types of adsorption में on basis of type of force, on basis of type of force between adsorbate and right on basis of type of force between adsorbate and adsorbent, comma adsorption are two types. Adsorption are two types. हाँ उसके आगे कंटिन्यू लिख दो. Adsorption is two types. First, physical adsorption. या इसका दूसरा नाम देखो दिया होगा बुक में आपको, फिजियोडॉप्शन. बराबर है, चेक करने का. एक्स्ट्रा बढ़ा दिया. फर्स्ट तो लिखिए. और फिजिकल एडजॉर्प्शन देखो होगा क्या. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन means what? The adsorption in which adsorbate and adsorbent both are attracted together by the what? Physical force, like van der Waals force, known as the what? Physical adsorption. So write the definition. The adsorption in which adsorbate and adsorbent are attracted together by physical force like van der Waals force. हम सोच रहे वंडर कैसे लिखते हैं. तो तेरा नाम लोग रख दिए थे ना. van der Waals force known as physical adsorption. अब देखो डेफिनेशन को थोड़ा मैंने इजी करके लिख दिया. आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो लिखा क्या है, देखो. When the adsorbents such as gas molecule are accumulated at the surface of solid on account of van der Waals force. मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया. एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में अगर फिजिकल फोर्स है तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एडसॉर्प्शन. क्लियर. चलो दूसरा केमिकल एडसॉर्प्शन. सेकंड केमिकल एडसॉर्प्शन. और एडसॉर्प्शन.
अब इधर कौन सा फोर्स रहेगा बेटा? केमिकल बॉन्ड, like covalent bond or ionic bond, right? The adsorption in which adsorbate and adsorbent both are attracted together by chemical bond, ब्रैकेट में लिखना केमिकल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखना आयोनिक और कोवलेंट, then known as chemical adsorption. चलो नेक्स्ट स्टडी difference between physical adsorption and chemical adsorption. चलो डिफरेंस इवनिंग में, ठीक है? तो याद करके रखो जितना वापस इसको, थियरी पार्ट ही है तो थोड़ा लिखना लर्निंग दोनों साथ में चलेगा तभी होगा। चल डिफरेंस पूछता हूँ।